ओम शांति। मेरी प्रथम मुलाकात दादी जी से पांडव भवन के आंगन में हुई थी। हर एक की तरह मेरे मन में भी यही था कि दादी इस यज्ञ की इतनी बड़ी हस्ती हैं, तो इतना सहज उनके समीप जाना नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा उपहार कहो, क्योंकि बाबा के स्थान पर दादी थे। दादी ने खुद ही इशारे से हाथ करके ऐसे करके बुलाया, शेक हैंड किया, नाम पूछा, कहाँ से आए हो। इतने में ही मुझे इतनी भरपूरता का और बहुत सुख का अनुभव हुआ। ये मेरी पहली मुलाकात दादी जी के साथ थी। और वैसे मुझ आत्मा को अपने इस ब्राह्मण जीवन में 1 सप्ताह के लिए प्रतिदिन बड़े दीदी जी, जो हमारे सरला दीदी जी हैं, उनके साथ दादी जी की सेवा में जाने का अवसर मिला प्रतिदिन। क्योंकि दादी जी को खांसी बहुत अधिक रहती थी, कफ बनती रहती थी। तो जब भी बड़े दीदी कभी मधुबन में होते थे तो कुछ ना कुछ देसी नुस्खे जो हैं उसका प्रयोग कहो, या दादी जी को जल्दी से आराम हो जाए, उसके लिए मुन्नी दीदी से परमिशन लेकर के दादी जी के पास जाते। और वो मुनक्का होता है तवे पे भूनना नमक लगा के, या देसी घी से हाथ की पाँव की सारी वो जो करते हैं हमारे जो पुराने बड़े बुजुर्ग हैं, यही चीज़ों की विधि अपना करके इस तरह की जो गले की खुश्की है, खांसी है, इसको ठीक करते हैं। तो जब मैं दीदी के साथ जाती थी तो दादी खुद ही कभी कहते थे मेरे पाँव की मालिश कर दो, कभी कहते थे हाथ की कर दो। और प्रतिदिन दादी जी को हल्दी वाला दूध भी पिलाते थे। हर बार कहते थे आप भी पियो। और एक भी दिन ऐसा नहीं बीता कि दादी जी ने कभी भी, जब दादी मुरली सुन पढ़ते थे रात को सोने से पहले भी, तो सार वरदान जो मुरली की मुख्य बातें होती थी वो रोज सुना के भेजते थे। एक दिन अचानक मुझसे दादी ने पूछा, मुरली पढ़ रहे थे, हम वहाँ पहुँचे, दादी ने कहा आपकी कास्ट क्या है। मेरी तो बुद्धि से बिल्कुल स्लिप हो गया कि हमारी कास्ट क्या है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि दादी मुझसे इस ईश्वरीय मार्ग के अनुसार पूछ रहे हैं, लेकिन मैं तो लौकिक याद करने लगी और मुझे वो भी याद नहीं आई। वो स्थिति थी जैसे बाबा के सामने जाकर के कोई आत्माएं बताती हैं कि हम सब कुछ भूल जाते थे, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आया। तो दादी ने कहा कि आपकी कास्ट है बीके, क्योंकि उस दिन मुरली का सार यही था कि तुम्हारी कास्ट है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो मुझे एकदम लगा। फिर दादी ने कहा अच्छा नाम क्या है तेरा। मैंने कहा कि दादी मेरा नाम है राखी। तो दादी ने ऐसे माथे पे, क्या राखी नाम होता है, ये कोई नाम है। तो दादी के मुख से उस दिन निकला था रक्षा। और ये बात मैंने पहले भी प्रातः मुरली क्लास के बीच में सुनाई है, क्योंकि बहुत समय हो गया था प्रतिदिन सेंटर पर आते हुए, रहना अभी शुरू नहीं किया था। तो ये नाम जो मेरा है ये मैंने वैसे खुद से ही रखा था, राखी नाम भी। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर वही नाम जो दादी से मुझे मिला वो अगर परिवर्तित होके वो हो जाता। लेकिन फिर भी जब कभी भी ये नाम लिया जाता है तो मुझे दादी जी के द्वारा मिला हुआ नाम भी हमेशा ही याद आता है। दादी जी से जुड़ी हुई अनगिनत अविस्मरणीय स्मृतियाँ इस जीवन में हैं, क्योंकि दादी जी ने सभी टीचर्स बहनों को अपनी सखियाँ मानते हुए चलते रहे, अखियाँ मानते हुए चलते रहे। एक जो तो भी अनुभव देख कुछ व सुन ऐसे रहे हैं भाई बहन, उनके भी बहुत प्यारे प्यारे अनुभव होंगे आदरणीय दादी जी के साथ के, और वो भी उन स्मृतियों में आज खो गए होंगे कि जब हम पहली बार दादी को मिला तो दादी हमें ऐसा कहती थी, दादी ने ऐसा कहा। दादी टीचर बहनों को हमेशा अपनी सखियां मानती थी और सखियां मानते हुए ही उनके साथ अपनी बातें शेयर करती थी और हमारे दिल की बातें ले लेती थी। कि जब मैं फर्स्ट टाइम दादी से मिलने गई, दादी ने बहुत प्यार दिया। 8th क्लास की बात है, लेकिन बच्चे थे, खेलते खेलते लकी झील पे चले गए और रावण की ड्रेस पहन के फोटो खिंचा के आ गए। लेकिन जो फोटोग्राफर था वो जब फोटो देने आया तो किसको दी, दादी जी के हाथ में दी। तब बहुत थोड़े मेंबर्स जाते थे, तो दादी ने बुलाया, कहा तो किसकी बच्ची है। मैंने कहा शिव बाबा की। कहते शिव बाबा कौन है, मैंने कहा राम है। तो उन्होंने कहा कि तो किसकी बच्ची है, मैंने कहा राम की। दादी ने कहा सोच के बताओ, मैंने कहा राम की बच्ची हूँ।
कहा सोच के बताओ। मैं कहा निराकार शिव बाबा राम की बच्ची हूँ। कहते ये फोटो किसकी है? मैंने कहा मेरी। कहते ड्रेस किसकी है? मैंने कहा रावण की। कहते बच्ची किसकी है? मैंने कहा राम की। तो दादी ने बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अगर राम की बच्ची है तो रावण की ड्रेस किस लिए पहनी है? जिसकी बच्ची है वेशभूषा भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो हमारा जो पहनावा है, हम जिसके बच्चे हैं उसको शो करता है। तो हमारा पहनावा बहुत मर्यादित होना चाहिए, दूसरों को प्रेरणादायी देना वाला होना चाहिए। तो ये मीठी दादी ने मीठी शिक्षा बातों ही बातों में दी। अभी मैं अधिक समय न लेते हुए समृद्धि बहन से अनुरोध मीठी करती हूँ। दादी जी जो कि हम सब के लिए बहुत ही आदर्श मूर्त रहे, और विशेष रूप से दादी जी स्नेह की देवी या प्रेम की देवी के रूप में सबके दिलों में उन्होंने राज किया है। दादी जी ने अंत तक, है ना, जब दादी जी से पूछा गया था कि आप इतनी बड़ी संस्था को चलाते हैं तो लव और ला दोनों में से कौन सा होना चाहिए या दोनों का बैलेंस होना चाहिए, तो अभी लास्ट दादी ने यही बात बोली थी कि नहीं, सबको लव से चलाना है, ला अपने आप ही आ एक बार जाएगा। मैं मधुबन में थी, तो मधुबन की स्टेज पर जन्माष्टमी पर मुझे मौका मिला वहाँ राज दरबार में लक्ष्मी के रोल मिला था। तो जैसे दादी जी आए, दादी ने सभी जितने भी मंच पर रोल करने वाले, कोई लक्ष्मी है, कोई श्री कृष्ण है, कोई राधा है, सभी को जिसको रोल मिला तो दादी जी खुद आए स्टेज पर और दादी ने सभी का हाथ अपने हाथ में ले लेकर सभी को दृष्टि दी। तो जब दादी मेरे पास है, मैं तो पहली बार मिली तो मेरे को बहुत ही खुशी हुई। तो दादी ने दृष्टि दी और ऐसे बस हाथ हिला करके चले गए। फिर अगले दिन जैसे कि सभी की फोटोज हुई, वैसे तो ग्रुप में हुई थी, लेकिन फिर दादी ने उन मंच पर सजने वालों को याद किया और कहने लगे कि जितनी भी कुमारियाँ मंच पर सजी थी उनको कॉटेज में लेके आओ। तो हमें सूचना मिली कि दादी बुला रहे हैं, तो हम सभी कॉटेज में गए और दादी ने कहा कि कौन कौन मंच पे था कल, तो हमने सबने हाथ उठाए। तो दादी ने अपने हाथों से टोली दी और सभी से पूछा कि आपका रोल क्या था, आपका रोल क्या था। तो हम बड़े प्यार से दादी को बताते जा रहे थे और दादी हमें टोली दे रहे थे। और दादी ने कहा कि मेरे मन में विचार आया कि जो मंच पे बहनें थी वो तो मुझे मिली नहीं, उनके साथ भी मैंने एक ग्रुप फ़ोटो करानी है। और आज भी वो ग्रुप फ़ोटो मेरे पास है। दादी ने सभी बहनों को अपनी गोद में ऐसे बिठाया, सभी के साथ ग्रुप फ़ोटो ली। मतलब इतना अच्छा होता था, मधुबन में जाते थे कि इतनी खुशी और इतना उमंग। जब भी दादी स्टेज पे आते थे मुरली सुनाने के लिए तो सारी सभा झूम उठती थी। और जब सभा से जाते थे तो दादी रास भी करते, डांस भी करते। भले ही मुन्नी बहन उनकी तबीयत को देख करके उनका हाथ पकड़ के धीरे से दादी को इशारा करते, लेकिन फिर भी दादी मुन्नी बहन को किनारा कर देती थी और कहती थी कि नहीं, मुझे इन भाई बहनों के साथ रास करने दो। तो दादी पूरी सभा को रोमांचित बाबा के कर द्वारा देती। चलाई हुई यज्ञ में जो शुरू में चली हुई हमारी रीति रिवाज थे, आज भी चल रहे हैं। जैसे पहले तो छोटा परिवार था, बाबा सबको गिफ्ट देते थे। आज परिवार बहुत बड़ा हो गया, तो भी कोई भी मधुबन में जाता है, वर्ष में 2 बार जाए, 3 बार जाए, मधुबन से गिफ्ट मिलती ही है। ये दादी जी की उदार दिल की निशानी है। आज भी दादी हमारे साथ है और दादी जी के लास्ट के जो 3 वर्ष थे उसमें दादी जी हमेशा कर्मातीत अवस्था की बात करते थे। कर्मातीत अवस्था बनानी है, बाबा हम सबको ले जाने आया है, सब कुछ बाबा तेरा, घर भी आपका, परिवार भी आपका, दादी सबको कहती थी। और दादी जी का सभा में आना, सबके बीच में गुलदस्ता घुमाना, सबको दृष्टि देना, सबका रास कराना, आज भी सबको याद आता है। और दादी जी के जो शब्द थे, निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी, वो साक्षात इसकी प्रतिमा थी। हम सब भी न केवल गुणगान करते रहे कि दादी जी बहुत अच्छे थे, हम भी दादी जी के समान निमित्त भाव से कार्य करें, नम्रचित्त बन करके रहें
और निर्मल वाणी रखे। ऐसे दादी जी को हम सब दिल से, दिल की गहराइयों से उनकी विशेषताओं को समझते हुए अपने जीवन में लाने का दृढ़ संकल्प करते हुए 3 मिनट प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे और कौन सी विशेषता को मैं लाने का संकल्प करती हूँ, ऐसा हम अपनी मीठी माँ को मीठा सा वचन देंगे।